क्या केवल घर का नाम रामायण रखने से रामायण के संस्कार आ जाते हैं? क्या बॉलीवुड में इस वक्त पर हमारे हिंदू धर्म के ऊपर बनी हुई एक फिल्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक रैकेट बनाया जा रहा है जो इस फिल्म के अगेंस्ट चलता चला जा रहा है? और क्या इस वक्त पर नई कूटनीतियां तैयार हो रही हैं कि आने वाले समय में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी साउथ की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में से कोई भी इंडस्ट्री इन टॉपिक्स पर फिल्में ना बना पाए? सब कुछ के बारे में बात होगी आपसे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल करिए सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे उस समय को याद कीजिए जब आदि पुरुष जैसा मजाक रामायण के साथ किया गया था। मैं उस दौर में आपको इसलिए लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि आज जब प्रभास की फिल्म, एक तेलुगु फिल्म कल्कि, जो महाभारत के ग्राउंड्स पर बनी हुई फिल्म है, इतने बड़े बड़े आयाम छू रही है, ये वही प्रभास है जिसको इसी कंट्रोवर्सी में ड्रैग किया जा रहा है आज तक भी। तो जरा याद कीजिए पिछले साल का समय, जब कुछ ऐसे ही गर्मियों की छुट्टियां थी, जून का ही मौसम था, और उस वक्त पर आदि पुरुष जैसी फिल्म ओम राउत ने हमारे सामने रखी, जिसमें रामायण जो हमारा एक पवित्र, हमारी संस्कृति है, उसके बारे में इतना भद्दा मजाक उड़ाया गया था। और वो भी एक ऐसे एक्टर को लेकर जिस एक्टर के अगेंस्ट पूरी लॉबिंग चलती है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पर मुंबई में कह लें, पूरे सर्किट में कह लें, एक तरीके की लॉबिंग चलती है। जो भी साउथ के बड़े बड़े स्टार्स हैं, अगर वो इनकी लॉबी के साथ मैच नहीं करते तो ये कोशिश करते हैं उनको नीचे लाने की। और आदि पुरुष उनमें से एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी थी जिसका पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। तो एक्सपोज पे एक्सपोज हो रहे हैं। तो यही किया था ओम राउत ने, जिस इंसान ने 500 करोड़ के बजट पर बनी हुई फिल्म को 500 करोड़ के बजट पर एक फिल्म बनाने का वादा करके, वो भी रामायण के ऊपर बनाने का वादा करके, हमारे सामने आदि पुरुष जैसा मजाक रखा था। आप गनीमत मानिए कि वो इंसान आज के समय में सड़क पर शायद घूम सकता है, लेकिन अगर यही किसी और धर्म में हुआ होता, यही कुछ और हुआ होता, तो उस इंसान के साथ क्या हुआ होता मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं और आप सोच भी नहीं सकते। और वहीं पर जो भी साउथ के फैंस हैं, जो भी साउथ इंडस्ट्री और प्रभास के फैंस हैं, वो अब इस बात को लेकर पूरी तरीके से उनको समझ में आ गया है कि कभी भी साउथ के एक्टर्स को बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करना है, नहीं करना है। इट इज अ सुसाइडल स्टेप। क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे, वो हर भरसक प्रयास करेंगे कि इस एक्टर की ब्रांड वैल्यू कम हो, नेटवर्थ कम हो। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिल का अच्छा होता है दिल का सच्चा होता है। जैसे प्रभास है, उन्होंने अपने आप को न सिर्फ सलार के साथ रीइंस्टेट किया ऑन द बॉक्स ऑफिस, बल्कि कल्कि के साथ अब बहुत ही बड़े बड़े नए आयाम वो छूते जा रहे हैं। एंड टचवुड फॉर दैट, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने सच्चे दिल से उस वक्त पर भी आदि पुरुष में मेहनत करी थी, लेकिन उसको, उस फिल्म को बनाया ही इसीलिए गया था कि धर्म का मजाक बने, इसीलिए बनाया गया था कि बताया जाए कि देखिए रामायण जो है वो आज के समय में अपने बच्चों को बताने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। रामायण को इस तरीके से, इस लाइट में दिखाया गया था। आप सोच सकते हो ये कितनी घृणित करने वाली बात है। और जबकि हम अगर बात करते हैं अबाउट वेस्टर्नाइज्ड मूवी, इन्हीं डायरेक्टर्स के मुंह से सुन लेना, इन्हीं एक्टर्स के मुंह से सुन लेना कि वेस्टर्नाइज्ड फिल्में जो होती हैं बॉलीवुड के हिसाब से, वो बहुत ही बढ़िया फिल्में होती हैं। उन फिल्मों से बढ़िया कोई फिल्म नहीं होती है। और आज के समय में ये वही लोग हैं जो बॉलीवुड के सिंक होने के बाद साउथ इंडस्ट्री, तेलुगु डायरेक्टर्स के हाथ पैर जोड़ रहे थे कि हमें बचा लीजिए, हमारे साथ फिल्म कर लीजिए। पिछले ही साल के रेफरेंस में जाते हैं। मैं पिछले ही साल की एक बहुत बड़ी फिल्म के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है गदर 2। आज के दौर में उस गदर 2 को भी घसीटा जा रहा है। उस गदर 2 का भी नाम आ रहा है कि जब गदर 2 जैसी फिल्म लोगों को पसंद आ सकती है, और जिसका नाम गटर तक कई लोगों ने बोला था, उस फिल्म को, गदर 2 को अगर लोग पसंद कर सकते हैं तो भाई कल्कि को क्यों नहीं पसंद कर सकते लोग? तो जनता तो इतनी बेवकूफ है इस मामले में। ऑडियंस को, आपको और मुझे बेवकूफ का दर्जा दिया गया, पागल का दर्जा दिया गया कि हम लोग को कोई समझ नहीं है। सिर्फ एक ये जो बंदा बैठा है, कुछ ये जो क्रिटिक्स बैठे हैं, इन्हें सब पता है। यही जानते हैं कि गदर जैसी फिल्म जो है ये कितनी घटिया थी। यही जानते हैं कि कल्कि जैसी फिल्म कितनी घटिया है। इसको क्यों देखा जा रहा है? महाभारत कोई हमारे बच्चों को बताने वाले कोई टॉपिक्स है ये? रामायण कोई, उसके जो प्रसंग हैं, महाभारत में जो श्री कृष्ण के प्रसंग हैं, अर्जुन के प्रसंग हैं, कर्ण के प्रसंग हैं, क्या वो हम अपने बच्चों को हमें बताने चाहिए? हमें तो ये बताना चाहिए कि छोटे कपड़े कैसे पहने जाएं। हमें तो ये बताना चाहिए अंग्रेजी में बात करनी ज्यादा जरूरी होती है। हमें तो ये बताना चाहिए कि बाहर की जो संस्कृति है उसे अपनाओ, अपनी जड़ों को काट दो, अपनी जड़ों में जहर भरो। और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ये बात बोली थी कि सिर्फ घर का नाम रामायण रखने से संस्कार नहीं आ सकते। एक ऐसे बड़े अभिनेता जिन्होंने
सबको निराश किया आज के समय में। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, कोई इंटरकास्ट मैरिज पहली बार हुई है, ऐसा कतई नहीं हुआ है। लेकिन फिर ये अपने आप को बहुत बड़े भक्त होने का फिर बात ना करें। मतलब ये ना कहें कि हम तो एक एक चीज़ अपने अपने जो बच्चे हैं हमने उनको एक एक चीज़ के बारे में समझाया है, बताया है, और ये भी बोला है कि संस्कार दिए हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए बताया है। और मैं तो कहती हूँ मैं तो दिल से पहले भी बोला है मैंने आपसे कि मैं चाहती हूँ हर लड़की का घर अच्छा बसे, हर लड़की आबाद रहे, कहीं भी जाए आबाद रहे। लेकिन ये इतना बड़ा ट्रांजिशन जब हुआ, इतनी बड़ी जब चीज़ हुई, तब भी उस एक्टर के मुंह से एक बार भी शायद ये नहीं हुआ या ये कोशिश नहीं की गई कि चलो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो अपनी जड़ें हैं वो उन जड़ों को हम और फलें फूलें, उनको काटें नहीं। चलो मैं कहती हूँ वो भी एक पर्सनल डिसीजन था, वो भी एक पर्सनल बात थी, लेकिन उससे कितने और लोग इंस्पायर होंगे, उससे आगे चल के और कितने लोग ये सोचेंगे कि यार इसका मतलब तो ये है कि आज हमारा कोई भी धर्म है, आज हम कुछ भी मानते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। असली जो चीज़ है वो तो है कि आपको जिससे जो पसंद आ जाए, आपका जो दिल करे वो करिए। आपकी कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई संस्कार नहीं है, आपकी कोई वे ऑफ लाइफ नहीं है जो आप लीड करेंगे। आपको सिर्फ वो करना चाहिए जो आपका दिल करता है। और क्या माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को कोई गलत सीख देते हैं? मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को गलत सीख दी होगी या गलत चाहा होगा। तो मैं यहाँ पर ये देखना चाह रही थी, ये सोच रही थी कि शायद कुछ ऐसा होगा या कोई बात, कोई मीडिया इंटरेक्शन कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे आगे जो लोग उनको कभी आइडल मानते थे उनसे मतलब वो समझें कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए ये तो पर्सनल फ्रंट पर बात रही, लेकिन रामायण और महाभारत अपने आप में ये ऐसे हमारे हिस्ट्री का पार्ट है जिसको लेकर बॉलीवुड इसी गर्त में, इसी चीज में पीछे पड़ा हुआ है कि इन्हें दबाया जाए। ये चीजें बहुत बैकवर्ड हैं, तो आउटडेटेड चीजें होती हैं। जो हमारे व्रत त्योहार पर्व हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, जो हम मानते हैं, श्री कृष्ण के प्रसंग हो गए, भगवान श्री राम के प्रसंग हो गए, हनुमान जी की जो जो भी उनकी लेजेंडरी इतने किस्से हैं, हर एक चीज है, हर उस चीज को दबाया जाए और कहीं से आकर पश्चिमी संस्कृति को बीच में लाया जाए। और वो हमने जो भी मुंबई के लोग हैं या जो भी उनमें हमने देखा भी है। आपने देखा होगा कि 2022 की जब हम फिल्मों की बात करते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि 2022 में कुछ ऐसी फिल्में थी जिनकी बहुत बड़ी बड़ी लागत थी, लेकिन कार्तिकेय 2 जैसी फिल्म जो एक कम लागत पे बनी हुई फिल्म थी, उसने उन दोनों फिल्मों को पानी पिलाकर रख दिया। रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा दोनों को पानी पिलाकर रख दिया था। इसके पीछे का रीजन आप समझ सकते हो क्या है? क्या केवल यही था कि वो फिल्म भगवान श्री कृष्ण पर आधारित थी? नहीं, बल्कि ये था कि ऑडियंस, लोगों को जागरूकता हो रही थी अच्छे कंटेंट वर्सेस घटिया कंटेंट में। घटिया कंटेंट यहाँ पर मैं आपसे हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि लोग ये बता रहे हैं कि हमारे धर्मों पे बनी हुई फिल्में जो हैं वो बड़ी बैकवर्ड फिल्में होती हैं। उन बैकवर्ड फिल्मों को नहीं देखना चाहिए, फॉरवर्ड फिल्मों को देखो, मॉडर्न फिल्मों को देखो, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, शादी के बाद भी लोग किसी के साथ घूम रहे हैं और घर में आके झूठ बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा उनके पार्टनर्स को। ऐसी फिल्मों के रिव्यूज बड़े अच्छे अच्छे देखे हैं मैंने, इन्हीं क्रिटिक्स के जो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, इन्हीं लोगों के जो इन चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अभी तो एक एक करके परत खोलूंगी, ये तो सिर्फ शुरुआत है यार, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। एक एक करके हर एक क्रिटिक जिनकी बात कर रही हूँ सबकी परत खोलूंगी कि किसने किस फिल्म को लेकर क्या कहा, किसके क्या कमेंट्स थे, और उसके बाद उस बंदे का आज के टाइम में क्या हो रहा है। मैं कल्कि की बात करूंगी सिर्फ, लेकिन यहाँ पर प्रभास की बात करूंगी, क्योंकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा से, शुरू से जब भी फिल्में बनाई हैं, जब हमारे धर्म के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर अगर बनाई है तो उनको सुपर हीरो की तरह दिखाकर बनाई। सुपर हीरो हैं ये। हनुमान फिल्म जो थी, हनुमान, उसका नाम हनुमान था एक्चुअली, क्योंकि वो ये सुपरमैन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। सुपर हीरो थे हनुमान जी, हमारे अपने ओजी सुपर हीरो हनुमान जी, उनके ऊपर वो फिल्म थी। और इसलिए वो फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इस नजरिए से तो किसी ने देखा ही नहीं ना। बॉलीवुड में तो किसी ने ये दिमाग रखा ही नहीं, बॉलीवुड में तो किसी ने ये सोच रखी ही नहीं। लोगों ने क्या सोच रखी कि हम बनाएंगे फिल्म दो और दो प्यार, हम बनाएंगे फिल्म जिसमें, मतलब अभी तो मैं वर्ड्स भी नहीं यूज कर सकती ऐसे, पर आप समझ गए हैं कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। फिर चाहे वो उल्टे सीधे हरकतों में लिप्त हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, चाहे वो बच्चों को भटकाने वाली चीज़ें हों, वो सब चीज़ों की फिल्में बनाओ भाई, बहुत चलेंगी। और उन फिल्मों का हाल क्या हुआ बॉक्स ऑफिस पे? उन फिल्मों का हाल ये हुआ कि उनको ओटीटी पे भी कोई देखने को राजी नहीं है। ये है वो फिल्म मेकर, ये है वो फिल्में, और ये है वो लोग जो धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह सोसाइटी को दूषित कर रहे हैं। सोसाइटी को एक तरीके से इसी माया जाल में बुन रहे हैं, माया जाल बुना जा रहा है कि देखो कितना मजा आता है ये सब काम करके, इन सब चीजों में लिप्त होकर आप दुनिया भूल जाते हो। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, उसके बाद उसका फ्यूचर क्या है? वो बच्चा बर्बाद, उसका फ्यूचर बर्बाद, उसके घर वालों की बेइज्जती, उसके आस पड़ोसियों की बेइज्जती, उसके दोस्तों का बंद हो जाना। वो इंसान अपनी जीवन में बिल्कुल खत्म हो जाता है, खोखला हो जाता है। ये कोई नहीं बताएगा।
बस ये बताते हैं कि ये देखो इन चीज़ों में कितना मज़ा आता है। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई इस वक्त पे फिल्म इंडस्ट्री की, और यही चीज़ें बिकती हैं। मतलब जिसमें हम दिखाएंगे नशा चल रहा है, हम जिसमें ये दिखाएंगे, जिन फिल्मों में हम ये देखेंगे कि डांस हो रहा है, डांस करो यार, मैं तो कहती हूँ डांस करो, करो ना। हमारा कहाँ, कौन सी ऐसी फिल्म लेकर के आए हो जिसमें इंडियन डांस है, जिसमें अच्छा डांस करते हुए दिखाया जा रहा है? वो वेस्टर्नाइज डांस की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छा प्रॉपर ढंग का डांस दिखाया जा रहा है। कौन सी फिल्म है आज के समय में जो आपने देखी है जिसमें आपको लगेगा कि हाँ इसके स्टेप्स मैं देखना चाहूंगी? आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, मैं आपको जैसे कह रही हूँ ना, एक एक करके सारी स्टडी बताने वाली हूँ, और मुझे बहुत सारी चीजें इस पर खुलासे करने हैं। चाहे वो हीरा मंडी जैसी फिल्म, जैसी नेटफ्लिक्स पे सीरीज थी, जिसने स्लोली एंड ग्रेजुअली कोर्टिसान्स के कैरेक्टर, कोर्टिसान्स की जो कल्चर है, तवायफों का जो कल्चर है, उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया कि देखो क्या खूबसूरत थी, क्या पैसे वाली थी ये लोग, और फिर ये फ्रीडम फाइटर बन गई। तो अगर आपको उनके फ्रीडम फाइटिंग की बात दिखानी थी कि वो फ्रीडम फाइटर बन गई, तो उनके जो भी उनका तवायफ जो वो थी, या जो उनका जो कल्चर था, उसको इतना ग्लोरीफाई करने की जरूरत क्या थी? आप उसको बड़े सटल वे में बता देते शुरू में 10 मिनट में कि ये तवायफ थी, इनके ये इंट्रोडक्शन थे, और फिर ये फ्रीडम फाइटर बनी, इन्होंने ये किया। फ्रीडम फाइटिंग को ग्लोरीफाई करते ना, आपने उनके तवायफ होने को ग्लोरीफाई क्यों किया? कैन यू सी दैट नाउ? कैन यू सी दैट? आपकी आंखों के सामने मैं कई फैक्ट्स रख रही हूँ धीरे धीरे करके, तब आपको याद आ रहा होगा हाँ यार, मतलब ये भी चीजें ये लोग कर रहे हैं। आपने कौन से साउथ के फिल्म देखी है जो हीरा मंडी जैसी कोई फिल्म थी या वेब सीरीज थी? आप मुझे बता दो, कौन सी ऐसी फिल्म देखी है जिसमें कोर्टिजान्स को या तवायफों को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, या इस कल्चर को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है? केवल बॉलीवुड में होता है, और ये आज से नहीं होता है, ये 70 के दशक से, 60 के दशक से हो रहा है। तब तो स्लो पॉइजन था, लोगों को समझ नहीं आता था, आज तो लोगों को समझ आता है। और हीरा मंडी मैं आपको बता दूं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इसीलिए देखी गई है, लोगों ने इसीलिए इसको देखा है क्योंकि लोगों को ये समझना है, ये देखना है। और यंगस्टर्स तो बहके ही हुए हैं, यंगस्टर्स के लिए तो बहुत आसान है, आजकल ओटीटी पे सब कुछ आराम से अवेलेबल है, उनको वो देखना है। और दूसरा, ये लोग ये देख रहे हैं कि भाई क्या मतलब, कैसी लाइफ थी, क्या लग्जूरियस लाइफ थी। कल को कोई लड़की आके अपने परिवार की बोले कि मुझे भी ऐसी बनना है, तो आप बताओ क्या आप उस चीज को सुन पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन हाँ, आपके घर का बच्चा अगर कल को आके बोलेगा कि मुझे, मेरा सुपर हीरो हनुमान है, मेरे आइडल हैं हनुमान, तब आपको कैसा लगेगा? कसम से सच में बताना, दिल से बहुत अच्छा लगेगा। मेरे घर में, मैं खुद जब देखती हूँ, मेरे घर में जब हनुमान जी की बच्चे पूजा करते हैं, उनको आइडल देखते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें मतलब हमें भी इतना शक्तिशाली बनना है, हमें भी इतना स्ट्रांग बनना है, हमें भी ऐसा बनना है, तो दिल से खुशी होती है ना। अगर मैं अपने घर में किसी बच्चे को, हीरा मंडी जैसी किसी ने वेब सीरीज देखी हो, किसी यंग एडल्ट बच्चे ने जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में बिलोंग करते हैं, वो लड़की आके कल को बोले मुझे ऐसा बनना है, तो क्या लगेगा मेरे लिए? क्या वो दुर्दशा होगी मेरे लिए, क्या सिचुएशन होगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो जरा अनुमान लगाइए, इन सब बातों पर थोड़ा बैठकर विचार कीजिए, और बताइए क्या आपको नहीं लगता है कि ये स्लो पॉइजन भरा जा रहा है? और वहीं दूसरी तरफ जब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कुछ अच्छा करती है, उसको शैडो किया जा रहा है, उसको क्या अम्ब्रेला में डाला जा रहा है? दिस इज द इंडियन फिल्म। तेलुगु फिल्म कोई नहीं बोलेगा, प्रभास की फिल्म कोई नहीं बोलेगा, ये इंडियन फिल्म है। अमिताभ बच्चन सर की मैं कहती हूँ, मैं तारीफ करती हूँ, मैंने तो रिव्यू में भी कहा था कि अमिताभ बच्चन सर आज 81 साल की उम्र में ऐसा काम कर रहे हैं जो यंग एक्टर्स नहीं कर सकते। लेकिन उनकी भी तारीफ किसने करी? केवल अभिषेक बच्चन ने, केवल एक लाइन में वाओ, बस। क्या ये आपको नहीं सोची समझी साजिश लगती? क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत अनरियल है? क्या आपको नहीं लगता कि ये बॉलीवुड की फिल्म होती अगर, तो इसकी कितनी तारीफ, कितना बढ़ चढ़ के तारीफों के पुल बांधे गए होते भाई, एक एक का अलग अलग इंटरव्यू लिया गया होता, उस इंटरव्यू के पता नहीं 50 तो उस पर आर्टिकल्स आ जाते। क्या आपको नहीं लगता? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कल्कि के खिलाफ, प्रभास के खिलाफ जो नेगेटिविटी चल रही है, उसको तो हम कवर कर ही रहे हैं, बॉलीवुड की परतें भी खोल रहे हैं यहाँ पर। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट इज कॉल्ड स्टोरी फाइन शेयर।